जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, काफ़ी समय से हमारी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पा रही थी। उसका दोस्तों मेन कारण ये था कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं आपको एक डेली प्रैक्टिस सेट करा सकूँ। लेकिन मुझे जब भी समय मिल रहा है तब तक आप लोगों के लिए ऐसी मैं वीडियो कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो आज हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे। ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें अभी तक हमारे दोस्तों 4 प्रैक्टिस सेट दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें से दोस्तों हम 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एसएससी जीडी 2025 को जो प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं या दोस्तों आगे भी आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन 20 क्वेश्चनों को हम दोस्तों लेकर आते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर 20 क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ। तो जो कि क्वेश्चन जो रहेंगे आज के अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर करेंगे। और बाकी आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए हमने रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी 2025 की जो न्यू बुक थी उसका भी दोस्तों हमने ऑलरेडी कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस कंप्लीट सॉल्यूशन की बुक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप चैप्टर वाइज भी जो है सॉल्यूशन प्रैक्टिस जो है कर सकते हो। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, उसमें तो हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर ही लिए थे। अब यहाँ से हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। हमने जो जो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उन सभी चैप्टरों के मिक्सअप क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो भाई सभी लोग क्लास में जुड़े जाएंगे और हर एक स्टूडेंट कम से कम अपने हर एक फ्रेंड के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेगा, क्योंकि अब आपके पास लगभग देखा जाए तो लगभग अभी आपके पास मात्र 50 दिन का समय है। मैक्सिमम 50 दिन का समय है एग्जाम को लेकर। और इस 50 दिन के जो समय है इसको हमें किस वे में हमें अपनी तैयारी को करना है, इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी का वीडियो लाएंगे जो कि आपके हर सब्जेक्ट्स की हम स्ट्रेटजी का एक वीडियो बताएंगे, जिसमें आपको मैथ को कैसे कम समय में हम मैथ को कितना अच्छा कर सकते हैं, कैसे हमें मैथ में 20/20 स्कोर करना है, हिंदी को कैसे करें, रीजनिंग, जीके, सब पर एक एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप लोग वेट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। तो सभी लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में सब्जेक्ट को एट्रीट्यूड एफ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑर्डिनल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो भाई देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी आपको ये चैप्टर भी करवा चुका हूँ। तो भाई देखो, यहाँ पर लिखा है आपका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि सब्जेक्ट को कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या लिखा गया है भाई, देखो इसमें बोला है कि सब्जेक्ट को क्या लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट को लिखा जाता है आपका ATRIUD और क्या लिखा है F, ये दोस्तों लिखा जाता है। तो ये कैसे लिखा गया है, तो भाई सबसे पहले आपको इनकी रैंकों को पता होना चाहिए। तो S की रैंक होती है 19, U की रैंक होती है 21, B की रैंक 2 होती है, J की रैंक 10 होती है, E की 5, C की 3 और T की रैंक दोस्तों 20 होती है। भाई रैंक को तो भाई हर स्टूडेंट को दोस्तों याद अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो भाई देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, तो आपको सर यहाँ पे बना हुआ है ये ए बना हुआ है ना, यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्रॉस वाला मेथड है। कैसे कि यहाँ से देखो भैया, बी से ए आ गए और इसके बाद टी से यू आ गए और एस से आर, यानी कि यहाँ से यदि हम देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे भी -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है आई है। तो जे आई क्या हो गया भाई, भैया यहाँ से क्या हो गया भाई, आई की रैंक कितनी होती है 9 होती है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया भाई -1 हो गया है। यानी कि इन दोनों का क्या हो गया, -1 हो गया। उसी प्रकार से EFTUCD तो इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें हो रहा है आपका +1, इसमें भी +1 और इसमें भी +1। बात समझ में आएगी। तो ये दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का लॉजिक है। उसी प्रकार से दोस्तों हमें बताना किसका है, तो बच्चों हमें बताना है ऑर्डिनल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ORDINAL, हमें लिखना है ऑर्डिनल का। तो ऑर्डिनल के लिए सबसे पहले क्या करना है भैया, इन 3 में माइनस करेंगे और इसमें भी -1 करना है। तो डी में -1 कर देंगे तो सी आ जाएगा, आर में कर देंगे भाई क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ओ में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा और आई में 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब क्या करना भाई, अब तो हमें इन सभी में प्लस करना है। तो एल एम हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा। तो भैया देखो ये हमारा फाइनली दोस्तों बन के आ जाएगा। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि ऑर्डिनल को क्या लिखा जाएगा, CQNH
MBO। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही आंसर बनेगा मेरे दोस्त, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। केवल आपको दोस्तों इस लॉजिक को याद रखना है कि हम कितनी बार -1 कर रहे हैं। जो मिडिल की संख्या उसमें भी हमारा -1 है, यानी कि इसमें भी -1, पहले तीसरे में -1 और आपका मिडिल में भी -1 होगा और बाकी के 3 में +1। लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपके सामने दिया गया है। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। बोर्ड मास के नियम के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि समीकरण को सही बनाने के लिए मैं किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। भैया ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही करना पड़ता है। तो भैया एक एक ऑप्शन को रखते जाएंगे भैया। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं भाई, क्या है? संख्या दी गई है 15। तो सबसे पहले ऑप्शन पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन कौन सा है भाई? गुणा और भाग को इंटरचेंज करना है। तो जहाँ पे भाग होगा वहाँ पर गुणा कर देंगे और जहाँ पर गुणा होगा वहाँ पे भाग और 2, और बाकी की जो भी संख्या लिखी गई उसको हम वैसे ही एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 12 + 4 = 18। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 3/2। तो भाई 3/2 ये कितना है भाई? नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 15 × 45/2 हो जाएगा। 45/2 - 12 + 4। भैया 18 आने की कोई भी संभावना यहाँ से हमें नज़र नहीं आ रही है। जब नज़र नहीं आ रही है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया हमें तो यहाँ पे 18 लाना है। 18 लाना है भाई, 18 नहीं आ सकता है। जब नहीं आ सकता है तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे भाई। दूसरा ऑप्शन कौन सा है भाई? प्लस और भाग को इंटरचेंज कर देते हैं। जहाँ पर भाग होगा वहाँ पर प्लस और जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर भाग कर देंगे। -12 और प्लस के स्थान पर भाग 4 बराबर कितना है? 18। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा भी, 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यानी कि 15 प्लस फिर आपका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 माइनस का कितना आ जाएगा? 3। 15 6 21 और 21 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो आपको सर 18 आ जाएगा। तो 18 देखो सेटिस्फाइड हो गया किस ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर बी। तो यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा मेरे दोस्त? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा इन 2 चिन्हों को आपस में बदलने से हमें 18 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिएगा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भाई यह कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में लगाना है। तो बताइएगा कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। इसने हमसे पूछा कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसको एक अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में इसको लगाना होगा। तो देखो अंग्रेजी शब्दकोश का जो क्रम का लगाने का होता है कि जैसे आपके जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, जो स्थान जो क्रम उनका चलता है, क्रम क्या चलता है अल्फ़ाबेट में? ABCDEFG ऐसे तो क्रम चलता है। तो हमें उसी क्रम से लेटर को उठाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो के है, के सभी में है। KN देखो सभी में कॉमन है, जो कॉमन होगा उसको काट दो। KN से KN देखो भैया कट गया, सबसे कट गया। अब यहाँ पर बचा है आपका OW, यहाँ पे IT, यहाँ पर A। अब देखो यहाँ से एक एक लेटर उठाओ, यहाँ पे I, यहाँ पे O, यहाँ पर भी O है और यहाँ पर A है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार में देखा जाए तो सबसे पहले A आता है। जब A आता है यानी कि क्या आ जाएगा? आपको सर हमारा 2 नंबर पहले आ जाएगा। इसका काम खत्म। अब देखो यहाँ पर O है, यहाँ पर I है, तो सबसे पहले I आता है, इसके बाद लास्ट में O आता है। तो यानी कि सबसे इसके बाद आएगा हमारा 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला पार्ट आएगा। अब देखो O यहाँ से भी कॉमन, O यहाँ से भी कॉमन, तो O से O कट जाएगा। अब यहाँ पर W है, यहाँ पर B है। तो आप बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में W पहले आएगा कि B? तो आप कहोगे सर B, यानी कि 4 नंबर और ये 1 नंबर वाला लास्ट में। तो ये हमारा क्रम बनेगा 2 3 4 1 का। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन आया। तो भाई देखो ये स्थान हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है? आप कहोगे सर 4 नंबर वाला आ रहा है। तो 4 नंबर पर कौन सा है भैया? तो 4 नंबर पर है आपका नोब। 4 नंबर पर कौन है? नोब। और नोब किस ऑप्शन में है? तो ये देखो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, KNOB आ रहा है। तो 4 नंबर वाला कौन है भैया? नोब है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये आसान सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि बातें समझ में आ रही तो दोस्तों एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। चलिएगा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हर एक स्टूडेंट का भी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में M का अर्थ है ये। देखो आपके सामने नीचे एक समीकरण नज़र आ रहा होगा, 9N। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका 9,
जहाँ पर n का अर्थ है, n का अर्थ क्या है भैया, गुणा है तो गुणा लगा देंगे 3, गुणा है तो गुणा लगा देंगे भाई, फिर क्या है आपका 3 है, 3 लिख दिया। फिर m है, m का अर्थ है आपका डिवाइड, कितना हो गया 1। o का अर्थ है प्लस 5, m का अर्थ है डिवाइड 5, n का अर्थ है गुणे 4 और p का अर्थ है माइनस का 16। बराबर हमसे पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो बराबर में दोस्तों यहाँ पर क्या आना है, तो भैया इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। भैया कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर क्या 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है भाई, देखो यहाँ से 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। इसकी मैं इसमें गुणा कर लूँगा तो 3 से 1 भाग 1 ही 3 ही बार जाएगा, तो 9 तियाँ कितना हो गया भाई आपको सर, ये हो गया हमारा 27, और 27 की भाग 1 में जाएगी तो 1 ही बार जाएगी 27। अब यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस 16, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस 4 माइनस का 16 भाई 27 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 31, और 31 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारा 15। कितना आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या आएगा 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी शेर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 15। जिसका भी दोस्तों 15 आंसर आया है ना भाई, एकदम सही आंसर आया भाई। ठीक है, चलिएगा भाई आगे चलता हूँ मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर भैया 5 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, करेंगे भाई। यहाँ पर लिखा है K2M3P6T7, यहाँ पर एक सीरीज है आपकी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, इसको करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा है आपका K2 है, कॉमा M3 दिया है, कॉमा P6 दिया है, कॉमा T7, और इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर है और कौन सी संख्या है जो आने वाली है। ऑप्शन है X11, Y9, Y11, X9। तो सबसे पहले देखो कितने कितने का डिफरेंस है भाई। यहाँ पे देखो सबसे पहले इनकी रैंक को लिख लो। के की रैंक कितनी होती है 11, एम की रैंक 13, पी की रैंक 16, टी की रैंक 20। तो ये 11 से 13, 11 से 13 कितना प्लस हुआ, आपको सिर्फ प्लस का दो, 11 2 13, 13 3 कितना हो गया भाई प्लस का 3 16, 16 3 कितना हो गया भाई प्लस का 4 हुआ है ना, 16 4 20। अब कितना होगा प्लस, तो आप कहोगे सर +2 +3 +4, अब होगा भैया +5, तो 20 में 5 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आपको सर 25, और 25 पर क्या आएगा 22। तो यहाँ से इतना तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर 110% है कि 22 आने वाला है, तो भैया वाई वाला होगा। तो ये देखो पहला ऑप्शन गलत और हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स था। अब हमें या तो Y9 होगा या तो Y11। अब इनके अंकों को देखो भाई, अंक कितने 2 1 3 3 3 6 6 1 7। अब कितना प्लस होगा मेरी शेर, अब कितना प्लस होगा, तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर देखो 2 है 3 है, 2 3 6, तो ये 2 3 6 7 का क्या पेयर है। तो भाई यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे है 2 3 6 7, 3 से 3 6, कितना प्लस होगा, आप कहोगे सर 3। यहाँ से कितना है 2 2 1 3, ठीक है भाई 3 हो गया। और यहाँ पे कितना 3 से 3 प्लस प्लस 1 प्लस 1, फिर आपका प्लस का 3 6 हो गया, फिर आपका प्लस 1 7, अब कितना होगा प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा आपको सर 11। तो वाई 11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा भाई आगे चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे दोस्त ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है भाई, दर्पण प्रतिबिंब। तो भाई देखो इसको जब आकृतियों को इधर पलटेंगे तो ये वाला जो आपका ये सर्किल वाला जो पॉइंट है ये आपका इधर आ जाएगा। जब इधर आएगा तो ये आकृति किसकी तरह दिखेगी, ये वाला इधर है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है भाई, ये देखो ब्लैक है, ये वाइट दिखा रहा है, ये भी गलत, ये वाइट दिखा रहा है, गलत है। तो यानी कि ब्लैक वाला आएगा, ऑप्शन नंबर डी के पास है भाई, ऑप्शन नंबर डी के पास है। जैसे ही इसको पलटेंगे ना तो ये वाली जो आकृति है वो आपकी वो इधर बन जाएगी। तो जैसे ही आकृति इधर बनेगी ना तो ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से आपकी बनेगी, इस प्रकार से यहाँ पर आपकी ये वाली आकृति यहाँ पर बनेगी। ठीक है भाई, और ये आकृति ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगी। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके सामने दिए गए हैं कि बताइएगा कि जिस प्रकार पानी का संबंध द्रव से है तो चट्टान का संबंध किससे होगा। तो भाई ये तो बिल्कुल आसानी सी सिंपल सी कंडीशन है कि जिस प्रकार पानी कैसा पदार्थ है, तो पानी एक कैसा पदार्थ है, तो पानी एक द्रव्य पदार्थ है।
चट्टान कैसे पदार्थ है? तो भाई चट्टान जो होता है ये एक ठोस पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि चट्टान कैसी होती है भाई, ये ठोस होती है, एकदम मजबूत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भाई देखो यहाँ से CSD GPE KMH क्वेश्चन मार्क SGL। तो भाई देखो सी से जी की ओर जाएंगे तो कितना प्लस होगा भाई। सी की रैंक कितनी होती है आपको सर 3, जी की रैंक 4, 3 1 सॉरी जी की रैंक कितनी होती है 7 होती है, जी की रैंक 7, के की रैंक 11 और एस की रैंक 19। तो 3 4 7 4 11 और 11 4 कितना हो जाएगा 15, और 15 पर क्या आएगा तो आपको सर 15 पर आएगा ओ। बात समझ में आ गई, 15 पर आएगा ओ, और 15 4 19 पे देखो एस दिया गया है। उसी प्रकार से एस की रैंक होती है 16, पी की रैंक 13, पी की रैंक 16, एस की रैंक 19। तो 19 में से माइनस का 3 कितना हुआ, माइनस का 3 किया तो 16, 16 में माइनस का 3 किया तो 13 पे एम आ गया, 13 में 3 माइनस कर देंगे तो भाई क्या आ जाएगा जे, और जे पे क्या आएगा 10 की रैंक होती है जे, यानी कि 13 में से 3 माइनस किया तो 10। और ओ जे वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या हो जाएगा ओ जे जे, ओ जे जे यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के पास है, ओ जे वाला एक ही ऑप्शन था जो कि ऑप्शन नंबर ए के पास था, तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऊपर क्या है भैया माइनस का 3, और सी में कितना हो रहा था प्लस का 4। उसी प्रकार से डी में देखेंगे, डी की रैंक 4, एफ की रैंक 6, 4 2 6, 6 2 8 पे एच, 8 2 10, 10 पे आ गया जे। बात समझ में आ गई। तो यही दोस्तों हमारा लॉजिक इसमें हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भैया एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए सी ई और जी को क्या लिखा गया भाई, आई के एम ओ लिखा जाता है, आई के एम ओ लिखा जाता है। ठीक है भाई, यह लिखा है आपके सामने, आई के एम ओ लिखा जाता है। तो भैया ए से देखो इसको, इसको पहचानने का बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका भाई, इनकी रैंकें तो सभी को पता होगी क्या है। ए की रैंक कितनी होती है आपको सर, ए की रैंक 1 होती है, सी की 3, ई की 5, जी की 7। इनकी रैंक पता होगी, आई की 9, के की 11, एम की 13 और ओ की रैंक 15। तो भैया देखो कितना कितना अंतर है भैया। आप कहोगे सर 7 प्लस का 8 15, और प्लस का 8 कर देंगे तो कितना आ गया, प्लस का 8 कर दिया यहाँ से भी, 8 5 13 और 8 3 11 हो गया, और 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। बात समझ में आ गई। तो क्या हो रहा है भाई, सब में प्लस का 8 हो रहा है, तो भैया इनमें भी तो आपको प्लस का 8 कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर लिखा है आपका पी आर टी वी, इनकी रैंकों में प्लस 8 कर दो भाई, प्लस 8 कर देंगे आंसर आ जाएगा। पी की रैंक होती है 16, आर की 18, टी की 20 होती है और वी की 22 होती है। सब में प्लस का 8 करना है भाई। तो भैया 16 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, प्लस का 8 इसमें कर दो, प्लस का 8 इसमें भी कर दो, प्लस का 8 इसमें भी कर दो, प्लस का 8 इसमें भी कर दो, जो भी आएगा वो हमारा फाइनली आंसर होगा। 16 8 24 होता है, और 24 पर क्या आता है एक्स आ जाएगा। 18 8 26 होता है, और 26 पर क्या आ जाएगा, तो आपको सर 26 पर जेड आता है। एक्स जेड वाला देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा, बात खत्म। एक्स जेड वाला एक ही ऑप्शन था, और ये किसके पास था, ऑप्शन नंबर डी के पास। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कभी भी जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें ऑप्शन को भी ध्यान में देख कर चलना है, कि ऑप्शन में देखो एक्स जेड वाला एक ही ऑप्शन है क्या। जब एक ही ऑप्शन है तो हमें क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि इतना समय एग्जाम में नहीं रहता है। तो बस तुरंत उस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है ये भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 भाई ये तो बिल्कुल आसान सा है। बी में देखो सी ई एफ जी एच आई जे के, भैया +1 +2 +3 क्या हो रहा है भाई, आपको सिर्फ प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3 हो रहा है। उसी प्रकार से क्या लिखा है क्यू यू और आई, भैया +1 इसमें कर दो, प्लस का 2 इसमें कर दो, प्लस का 3 इसमें कर देंगे। क्यू के बाद कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना आ जाएगा, क्यू आर यू वी डब्ल्यू आई जे के एल। तो आर डब्ल्यू एल देख लो कहाँ पर है भाई, आर डब्ल्यू एल ऑप्शन नंबर ए के पास है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई तो भाई थम्स अप भी कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है ये सीरीज फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। भाई यहाँ पर देखो ये एरो इधर गई, यहाँ से इधर मुड़ गई। अब ये वाला जो पार्ट है वो इस प्रकार से कटेगा, इस प्रकार से, ये वाला इधर तो ये वाला इधर। अब ये एरो है ना, ये एरो ये इसी प्रकार से घूम के इसी की ओर आएगा भाई, इस प्रकार से। तो ये वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास, ऑप्शन नंबर सी के पास है।
क्योंकि एरो का मुख इधर जाएगा, ये देखो इधर भाग रहा है तो ये जब इधर थोड़ी जाएगा, ये तो गलत हो गया। ये देखो नीचे की ओर जा रहा है एरो, ये भी गलत, ये ऐसा नहीं होगा, ये भी गलत। ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा जो कि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन भैया उससे आया आपका डाइस चैप्टर से, यानी कि पासा। भैया यहाँ पर एक घन है, ठीक है, और इनकी तीन स्थिति दर्शाई दी गई है। तो हमसे पूछा कि स्टार वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो भाई देखो, सबसे पहले देखो इसमें से कॉमन क्या है। तो भाई कॉमन चीज़ हमें देखनी होती, तो कॉमन इसमें से क्या है, @ कॉमन है, यहाँ से भी @ कॉमन है। तो भैया निकालेंगे अपोजिट, तो भैया @ का क्या आ जाएगा भाई, देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर क्या भाई, @ के बाद क्या आ गया, स्टार आ गया आपका, स्टार के बाद आपका हैज़ आ गया। अब इसको भी कैसे लिखना होता है, हमें लिखना होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो @ के सामने @ यहाँ पर क्या आपका फाई है, क्या हो गया फाई, इसके बाद आपका डॉलर है। अब एक आकृति बची है कौन सी, तो वो आकृति बची है ओम की। तो ये देखो आपके सारे अपोजिट निकल के आ गए, हैज़ का अपोजिट डॉलर, स्टार का अपोजिट फाई और @ का अपोजिट ओम हो जाएगा। तो हमसे किसका पूछा था मेरी सिर, हमसे पूछा था स्टार का। तो स्टार का अपोजिट देखो क्या है, फाई है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जानते हो किसका चिन्ह होता है भाई, हम लोगों ने 10th 12th में बहुत पढ़ा, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भाई देखो ये आपका कथन है निष्कर्ष का सबसे शानदार क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि सभी कूड़ा टुकड़े हैं, यानी कि जितने भी कूड़ा हैं भैया, सभी कूड़ा, सभी कूड़ा कितने हैं, क्या है भैया, सभी कूड़ा टुकड़े हैं। तो भैया ये इसको बना दिया टुकड़ा, सभी कूड़ा क्या है भैया, टुकड़े हैं, और कुछ टुकड़े बड़े हैं। अब यहाँ से जो कुछ टुकड़े हैं ना, कुछ टुकड़े वो क्या है भाई, बड़े हैं, ठीक है भाई, कुछ टुकड़े बड़े हैं और सभी बड़े केकड़े हैं। अब जितने भी बड़े होंगे वो सभी केकड़े के अंदर आ जाएंगे। तो ये भैया ग्रीन वाला पार्ट क्या हो गया भैया, केकड़े का, क्योंकि सभी बड़े क्या हैं, केकड़े हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम जो है वो आपके सामने बन के तैयार होगा। अब भैया आपको आंसर देना होगा, क्या सभी कूड़ा टुकड़े हैं। अब निष्कर्ष पढ़ो, क्या सभी कूड़े टुकड़े हैं। भाई देखो सभी कूड़ा टिकड़ा है, टुकड़े हैं। तो देखो ये वाली लाइन जो आपको यहाँ पर भी हमें कथन में दी है और यही वाली लाइन इन्होंने निष्कर्ष में दे दी है, सभी कूड़ा टुकड़े हैं, सभी कूड़ा टुकड़े। भाई जब कथन में दिया है तो निष्कर्ष तो ऑटोमेटिक सही है। कह रहा है कि कुछ केकड़े टुकड़े हैं, क्या कुछ केकड़ा वाला टुकड़े को काट रहा है भाई, बोलो यस या नो। तो भाई ये देखो काट रहा है, ये ग्रीन वाला यहाँ से काट रहा है इसको, और ये देखो केकड़ा वाला यहाँ से इसको काट रहा है या नहीं। आप कहोगे जी काट रहा है, तो ये भी कथन सही है। तो क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इसमें से दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कथन के अनुसार पालन करते हैं, तो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि सबसे ठीक विकल्प चुनकर प्रश्न की आकृति को पूरा करना है। तो भैया देखो यहाँ से हमें आकृति को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, हमें भैया किस टुकड़े को यहाँ पर लगाना होगा, तो वो टुकड़ा है यहाँ पर, इसको और इसको इस प्रकार से लगाना होगा। बात समझ रहे हो ना भाई, इस आकृति को छोटा सा सर्किल फिर इसके बाद बड़ा सा सर्किल इसको घुमाना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ये आकृति किस प्रकार से हो जाएगी भैया, इस प्रकार से, इस प्रकार से बन जाएगी ये आकृति, ठीक है भाई, इस प्रकार से ये आकृति बनके तैयार हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये आकृति बनके हमारी तैयार होगी, तो ये टुकड़ा वाला इस आकृति को पूरा कर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोला है, बोला है कि वह उत्तर आकृति ज्ञात करें, वह उत्तर आकृति को ज्ञात करना है जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो भाई यहाँ पे देखो कौन सी आकृति इस प्रश्न आकृति में निहित है, ध्यान से देखना है भाई। और आकृति को आपसे पूछा है कि कौन सी इसमें आकृति जो है निहित है। तो भाई यहाँ से देखते हैं, तो वो आकृति हमें कहाँ पर नज़र आ रही है, ध्यान से देखेंगे भाई क्वेश्चन को। तो भाई यहाँ से देखो, यहाँ से इस आकृति में देखो, ये तो कहीं नहीं बोला है कि घुमाने की अनुमति है या नहीं। तो भाई ऐसा क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है। यदि क्वेश्चन में बोलता तो वो ब्रैकेट में लिखता कि भाई आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं दी है कि आकृति को घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते, तो ऐसी कंडीशन में आपको आकृति को यदि घूमी हुई आकृति मिल रही है तो भी हम उसका आंसर वही देंगे। तो जैसे ही आप इस आकृति को घुमाएंगे ना, तो ये आकृति आपको यहाँ से इस प्रकार से नज़र आती हुई दिखाई देगी, इस प्रकार से,
इस प्रकार से ये आकृति आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो लेकिन आपको सर ये आकृति तो सीधी है, यहाँ पर ये अपोजिट दिख रही है हमको, लेकिन भैया ये अपोजिट ज़रूर दिख रही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला तो आंसर है ही हमारा। लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर भी प्रश्न में ये नहीं कहा गया है कि, यहाँ पर प्रश्न में हमें कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। जब नहीं कहा गया है तो हम आकृति को घुमा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अब ये बी वाला ऑप्शन किसके पास है ये आपको चेक करना है। तो भाई बी वाला ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, तो आकृति नंबर बी ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि आकृति बी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा था कि जिसमें प्रश्न आकृति निहित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे दोस्त ये आपका ब्लड रिलेशन का सबसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, करते हैं सॉल्व। भैया ये देखो आपके सामने नीचे एक समीकरण दिया गया है, जिसमें पूछा कि जी का एन से क्या संबंध है। इस समीकरण को दर्शाया गया है एक कूट भाषा में, जैसे कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, और ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। जो भी चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं वो एक रिलेशन को दोस्तों यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो जो जो दर्शाया गया उसको हम फिगर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे कि एन इंटू पी का देखेंगे तो इंटू वाला देखो ए बी का भाई है, तो एन किसका भाई हो जाएगा आपको सर, एन जो है ना ये पी का भाई है, तो यानी कि पी का जेंडर क्या हो गया भाई प्लस। आगे क्या बोला है, आगे है पी एट द रेट क्यू। एट द रेट का है कि ए बी की बहन है, तो पी क्यू की बहन है। पी किसकी बहन है, तो पी का जेंडर माइनस, और पी जो है ना ये भाई क्यू की बहन है। ठीक है, क्यू माइनस एल, माइनस का अर्थ है कि क्यू बी ए बी का पिता है, तो क्यू किसका पिता है, तो भाई क्यू का जेंडर प्लस है, और जो क्यू है ना वो किसका पिता है, तो आपको सर क्यू एल का पिता है। क्यू किसका पिता हो गया भाई, एल का पिता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे है एल इंटू एम। इंटू का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो एल किसका भाई है, तो एल जो है ना ये एम का भाई है। बात समझ में आ गई, एल एम का भाई है। ठीक है, आगे बोला है एम एंड जी। एंड का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, तो एम जो है ना वो जी का पुत्र है, तो जी का पुत्र कैसे होगा भाई, जी का पुत्र है तो इसका मतलब जी का भी, एम का जेंडर भी प्लस होगा, और ये पुत्र कब होगा, जी का पुत्र है, तो जी का पुत्र तभी तो होगा, या तो ये पिता तो है ही ये, तो ये इसकी माता होगी, तो जी का जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो क्यू और जी क्या है, ये आपस में पति पत्नी है। हमसे पूछा है कि जी का एन से क्या संबंध है, हमसे पूछा है जी का एन से क्या संबंध है। जी का पूछा है ना, तो जी एन से किस प्रकार संबंधित है ये हमसे पूछ रहा है। तो भाई बताएंगे कि जी का एन से क्या संबंध है। तो भाई ये देखो जी का एन से क्या संबंध है, एन पी का कौन है, भाई है, और ये भाई का, एन पी का भाई है, और क्यू भी इसका भाई है, तो भैया एन जी का क्या लगेगा, आप बताइए जी एन की क्या लगेगी। तो भैया क्यू का भाई तो ये एन है, क्योंकि एन और क्यू तो कौन हो गए, ये तो भाई भाई हो गए। और भाई की पत्नी कौन होती है भाई, आप बताओ भाई की पत्नी कौन होती है, भाई की पत्नी भाभी होती है। तो जी एन की क्या लगेगी, आपको सिर्फ भाभी लगेगी, ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो एकदम सही है। तो जी एन की क्या है, तो आपको सर ये हो जाएगी इसकी भाभी। क्या हो जाएगी, भाभी। क्यों, क्योंकि एन जो है ना और क्यू से भाई भाई आपस में है, और पी क्या है, इसकी बहन है। यदि मैं आपसे इसमें बोलूं, बताइएगा कि जी का पी से क्या संबंध है, तो जी पी की क्या लगेगी, तो जी पी की भी भाभी लगेगी, लेकिन पी जी की क्या लगेगी। यदि मैं आपसे बोलूं कि पी का जी से क्या संबंध है, तो पी का जी से क्या संबंध है, पी जी की ननद लगेगी। क्या लगेगी, ननद। ननद कौन होती है, ननद कौन होती है, पति की बहन। पति की बहन क्या कहलाती है, ननद। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो भैया सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है भाई, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा भाई सबका। भाई यहाँ पे लिखा है आपका 2, क्या लिखा है आपका 2, फिर आपका है कॉमा क्वेश्चन मार्क, 10, 14, फिर है आपका 18, 22, 26, और फिर है आपका 30, फिर आपका है 30। देखो कितना प्लस हुआ है भाई, 10 से 14 प्लस का 4, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, प्लस का 4 है, तो 2 में प्लस का 4 कर देंगे, 2 4 कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 में यहाँ से प्लस का 4 कर दिया तो 10 मिल गया, यानी कि क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है, 6 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 6। क्यों,
क्योंकि सभी में क्या हो रहा है भाई, प्लस का 4 हो रहा है। बात समझ में आ गई, सभी में प्लस का 4 किया गया। 2 दूनी 2 3 6, फिर यहाँ पे 2 4 6 प्लस 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, सभी में देखो प्लस का 4 हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ से दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 18, आपका बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं AJKLMNO एक सीधी पंक्ति में बैठे। भाई देखो कोई एक पंक्ति है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए। कितने लोग हैं भैया, टोटल 6 लोग हैं। यहाँ पर दोस्तों कितने लोग हैं, आप कहो सर टोटल 6 लोग हैं। तो भैया इनका मुंह कहाँ पर है भाई, तो इनका मुख है उत्तर की ओर। उत्तर की ओर है 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। भाई देखो यहाँ पर 6 लोग बैठ गए हैं, ठीक है। तो 6 लोगों का जो मुंह है ना वो उत्तर की ओर है। अब ये कैसे बैठे हैं ये आपको बताना है। कह रहा है कि O और N पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं, ठीक है भाई। देखो O यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई। यहाँ से मैं 2 आकृति लेकर चलूँगा भाई, ठीक है। O कह रहा है कि दोनों छोर पर बैठे हैं O और N, तो O यहाँ पर भी हो सकता है, N यहाँ पर हो सकता है, और O यहाँ पर हो सकता है, N यहाँ पर हो सकता है। भाई पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं ना, तो भैया दोनों जगह पॉसिबिलिटी है। एक आकृति नीचे लिखूंगा, एक ऊपर। अब क्या बोला है कि के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। अच्छा भाई ठीक है, तो एम जे और एन के मध्य में बैठा है। एम कहाँ बैठा है, जे और एन के मध्य में। एम बैठा है जे और एन के मध्य में। जब एम यदि यहाँ होगा तो जे और एन तो के बीच में यहाँ बैठेगा। यदि जे यहाँ पर होगा तो एम यहाँ पर आ जाएगा, तो एम जे एन के बीच में बैठेगा भाई। तो यहाँ से देखो ये पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से बन रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि के जो है ना, के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। के दाईं ओर, तो यदि मैं के को यहाँ पर बैठा दूंगा तो के का दायां कहाँ होगा, इधर होगा, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि मैं के को यहाँ पर बैठा दूंगा तो यहाँ से देखो ऊपर वाले की तरफ से तो हमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ से के बाएं तो 2 ही बैठ रहे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैसे होगी, गलत हो गई। ये पॉसिबिलिटी कैसी होगी मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक स्थान बचा है, किसका बचा है, तो भैया ये स्थान बचा है आपका, किसका बचा है, आपको सर ये बचा है एल का। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एल। तो भाई ये देखो इस प्रकार की कंडीशन बन गई आपके सामने। ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं, भाई बिल्कुल सही है। देखो सिरों पर बैठे हुए हैं। के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, भैया देखो के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। और जे के बाईं ओर भी 3 व्यक्ति हैं, देखो जे के बाईं ओर भी 3 व्यक्ति हैं, के एल ओ सब बैठ गए भैया। बिल्कुल क्लियर आपके सामने ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा कि ओ और के मध्य में कौन बैठा है। भैया देखो ओ ये बैठा है, के ये बैठा है, तो इनके बीच में देखो कौन बैठा है, तो इनके बीच में एल बैठा है। कौन बैठा है, एल। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है कि ओ और के मध्य में एल बैठा है। बात समझ में आ गई, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भैया, बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज, भैया देखो एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ से भाई एक वृत्त बना लेते हैं। ये देखो एक कोई वृत्ताकार मेज है और सभी का मुंह है केंद्र की ओर। भाई देखो 6 लोग हैं और सबका मुंह केंद्र की ओर मुंह करके सभी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। देखो बैठा लेते हैं, 6 लोग हैं ना, तो 6 स्थान बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। भाई देखो 6 लोग बैठ गए हैं, ठीक है। सबका मुंह कहाँ है भाई, केंद्र की ओर है। सबका मुंह केंद्र की ओर है। जैसे जैसे बैठे हैं ना सबको उसी क्रम में बैठाएंगे। केरल सेंड्रा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है भैया। केरल को कहीं पर भी बैठा दो। भाई मान लिया कि केरल यहाँ पर बैठी है, ठीक है भाई। केरल यहाँ पर बैठी है। केरल जो है ना वो सेंड्रा के दाईं ओर, तो सेंड्रा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। यदि सेंड्रा यहाँ पर होगी, सॉरी सेंड्रा यदि यहाँ पर होगी, सेंड्रा किसी का नाम है, सेंड्रा यहाँ पर, तो सेंड्रा का दायां कहाँ होगा, पहला दूसरा, तो दूसरे नंबर पर कौन है, सेंड्रा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर केरल बैठी है, क्लियर। आगे बोला है कि मार्शल सेंड्रा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सेंड्रा का बायां इधर होगा तो यहाँ पर कौन होगा, तो ये आपको सर ये हो जाएगा मार्शल। तो मार्शल कहाँ बैठा है, मार्शल बैठा है यहाँ पर। क्यों, सेंड्रा के बाईं ओर, तो सेंड्रा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है भाई, मार्शल है, क्लियर। अब देखो कह रहा है कि शशि जो है ना वो सेंड्रा और केरल के ठीक बगल में है। शशि जो है ना वो सेंड्रा और केरल, तो यानी कि इन दोनों के बीच की बात कह रही है। तो यहाँ पर कौन होगा भाई, शशि। शशि देखो सेंड्रा के भी पास में आ रही है, केरल के भी पास में आ रही है।
आगे कह रहा है कि साहिल जो है ना वो सेंड्रा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सेंड्रा का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर है साहिल। यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर बैठा है साहिल। सेंड्रा के बाईं ओर आएंगे तो तीसरे स्थान पर साहिल बैठा है। अब देखो एक स्थान बचा है, किसका बचा है, तो वो स्थान बचा है जेड का। क्या इसका बचा है, जेड का। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है जेड जो है ना वो केरल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो केरल का बायां इधर होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर कौन बैठा है, जेड बैठा है। तो भाई देखो यहाँ पर आ गया जेड। भाई आपके सामने पूरा फिगर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया, बन के तैयार है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मार्शल और केरल के बीच में कौन बैठा है। तो देखो मार्शल कहाँ है भाई, मार्शल ये है और केरल ये है, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो भाई इन दोनों के बीच में बैठा है साहिल। कौन बैठा है, साहिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, साहिल बैठा है। कौन बैठा है मेरी शेर, आप कहोगे सर इनके मध्य में साहिल बैठा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो चलिएगा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भैया एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़ो पहले ध्यान से। कह रहा है कि संख्याओं को उस घटक के अंकों से विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही गणितीय संक्रियाओं की जानी चाहिए। जैसे 13 मान लीजिए, तो 13 पर गणितीय संक्रिया जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी किया जा सकता है। तो 13 को 1 और 3 में तोड़कर फिर से 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। भाई इसका कोई मतलब नहीं है। जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये आपका 14 231 19 और 7 154 15, इनके बीच में जो भी संबंध होगा वही संबंध आपको इन दिए गए ऑप्शनों में से ढूंढना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इस हमें 14, किसका किसका भैया, 14 और आपका कितना है 231, 231 और कितना है भैया 19, इसका पहले तो हमें संबंध बनाना होगा। इसका तो सबसे पहले हमें संबंध ढूंढना पड़ेगा कि इसका संबंध ये लिखा कैसे गया है, ठीक है भाई, इसको लिखा कैसे गया। तो 14 231 19 को, तो भैया इसको कैसे लिखा जा सकता है, भाई 14 और 19, यदि मैं इसको 14 और 19 को जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 14 प्लस का 19, तो ये कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 की 3 और 1 1 2 1 3 33 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 33। अब इसे 33 को हम क्या किससे गुणा करा दें जिससे 231 मिल जाए, तो आप कहोगे सर इसके लिए हमें इसकी 7 से गुणा करनी होगी। तो कितना हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 231। बात समझ में आ गई। तो ये पेयर इसमें चल रहा है। अब यही आपका दूसरे वाले में लगेगा। तो दूसरा वाला क्या है हमारा, दूसरा वाला है 7 154 15। इसमें क्या करना है, यही हमें इसमें करना है कि आपको 7 15 को जोड़ देंगे तो 7 प्लस का हो जाएगा 15 बराबर 7 15 7 कितना हो जाएगा 22। अब 22 में हमें किससे गुणा करनी होगी, तो आपको 7 से गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी। जब 7 से गुणा यहाँ पर किए तो यहाँ पर भी कर देंगे। 7 दूनी 14 की 4 करी करेगा, 7 दूनी 14 एक 15। तो देखो कितना मिलेगा भाई, 154 मिल गया, यहाँ से 231। देखो सारी चीज़ें मिल गई। तो अब ऐसा ही ऑप्शन हमें ढूंढना है कि सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और 7 से गुणा कर दो। जो भी इक्वेशन आएगी वो बीच वाला हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 13 210 17। ठीक है भाई, यहाँ से क्या करते हैं भाई, पहला ही ऑप्शन यहाँ से मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन है आपका कौन सा है भैया, 13 है और कितना है 210 है और कितना है 17 है। भाई इनको जोड़ दो तो 13 और 17 कितना हो गया 30, और 30 की गुणा कर देंगे भैया 7 से। तो 30 सत्ते इक्कीस, यानी कि देखो 210 सेटिस्फाइड हो गया भाई। जब सेटिस्फाइड हो गया, इसमें भी देखो गुणा 7 की हमने और इनको भी हमने जोड़ा। 13 प्लस कितना जोड़ा था 17, इनको भी जोड़ा तो 13 17 बराबर 30 और 7 से गुणा कर दी 210, यानी कि पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 210। जो आपका संबंध इसमें पहले और दूसरे में दिया गया वही संबंध आपके पहले वाले ऑप्शन में भी दिया गया है। क्लियर, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आज का सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया था। उम्मीद करता हूं ये 20 क्वेश्चन अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन करते रहिएगा और हम आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलेंगे। मैथ कंप्लीट होती है, मैथ के बाद तुरंत आपके मैथ के 20 क्वेश्चंस का डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो मैथ और रीजनिंग का हम आपके लिए
एक डेली प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है भाई। और आपके लिए कोई भी डाउट यदि मन में आपके हो रहा है किसी भी क्वेश्चन को लेकर या किसी बात को पूछने से लेकर, कोई भी मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना मेरे दोस्त। जब भी मुझे समय मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और आपको किस बेस पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, या किसी सब्जेक्ट को कैसे हम मजबूत कर सकें, जिस सब्जेक्ट पर जो भी आपके मन में ख्याल आ रहा हो कि हमें इस पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर आप लोग बता दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए उस वीडियो पर काम कर सकूं। ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, अभी हमारी शाम को 5 बजे मैथ की क्लास होगी। तो मैथ की क्लास में हम 3D पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन। तो उस क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिएगा मेरे दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं शाम को 5 बजे मैथ की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।